हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स जी। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 37। ये है बेटा आपकी सामाजिक विज्ञान इतिहास की जो है कक्षा 7 की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अध्यापक का नाम जो है अपना नाम। और ये वर्कशीट रहेगी हमारी 26 फरवरी 2021 की आपकी ये वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी ईश्वर से अनुराग पाठ से ही ली गई है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जो है कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम जो है किसके बारे में जानेंगे? शंकरदेव और कबीर के बारे में। ये तस्वीर दी गई है बेटा शंकरदेव की ये तस्वीर है। स्थान और समय असम, 15वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था असम में। और इन्होंने जो है विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। क्या है बेटा? कीर्तन घोष। आगे देखते हैं बेटा, अब हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? कबीर के बारे में। स्थान बनारस, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ। उनकी साखियों और शब्दों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके काव्य का भाषा बोलचाल की हिंदी थी। उनके काव्य की भाषा क्या थी? बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आपकी जो है 6 क्लास से तो आ ही जाते हैं कबीर के दोहे वगैरह, साखियाँ वगैरह, और जो है BA MA तक चलती रहती हैं। तो आगे देखिए बेटा, जो है उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता था। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। कौन थे बेटा? हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी थे। आगे देखिए कि भक्ति संतों की एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। जयदेव ने किसकी रचना की है बेटा? गीत गोविंद की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने बेटा शंकरदेव और जो है कबीरदास जी के बारे में पढ़ा। अब हम बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न होता है। सबसे पहले कि शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई थी? तो कौन सी चलाई थी? नामघर। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर, इसकी जगह लिखेंगे शंकर देव ने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। यहाँ तक हम इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये तो हो गया हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। कौन सी? नामघर। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कौन सी पद्धति चलाई बेटा? नामघर। ठीक है, वरना मैंने ऊपर आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। आगे देखिए कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्हें इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो हम लिखेंगे बेटा कबीर द्वारा जो है अभिव्यक्त विचार। देखिए हम लिखेंगे, देखिए कबीरदास ने, हम यहाँ पर प्रश्न नंबर अपने 2 का आंसर लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर नाम लिख देंगे कबीरदास जी ने। हम लिखेंगे कबीर
दास जी ने, ठीक है, इतना लिखिए। उपदेश अपने उपदेशों में, यहाँ लिखेंगे कबीरदास जी ने अपने उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडम्बरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया है। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। यहाँ तक हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। और उसके बाद है बेटा उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया, तो हम लिखेंगे उन्होंने, देखिए बेटा हम लिखेंगे आगे उन्होंने अपने, यहाँ पर लिखेंगे अपने विचारों को, इसके बाद लिखेंगे कि साखियों, और यहाँ पर लिखेंगे साखियों, साखियों और पदों में व्यक्त किया, ठीक है। यहाँ हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है बेटा गीत गोविंद की रचना किसने की, तो हम लिखेंगे गीत गोविंद की रचना किसने की, जयदेव ने। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। यहाँ से लिख देंगे बेटा जयदेव ने गीत गोविंद, संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। एक गतिविधि भी दी गई है बेटा कि कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें। तो देखिए बेटा ऑडियो मैसेज भेजना है, ना कि आपको वीडियो बनाकर। तो ये तो बेटा आपको अपनी मैम को जो है आपको कबीर का कोई भी दोहा ले लेंगे और उसको जो है गाकर अपनी मैम के पास सेंड करेंगे। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।